और हम पहले स्नान करेंगे। हम त्यागी और बैरागी हैं, हम तन पर वस्त्र भी नहीं रखते, हम नी इच्छा हैं और हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब वैष्णव साधु फिर गुस्से में हो गए, कहने लगे रे पशु की तरह तुम नंगे फिरो, टट्टी के हाथ नहाना न धोना, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरो, बाहर मरो तुम, हम पहले नहाएंगे, हम श्रेष्ठ हैं। अब नागाओं पर इतनी टार कड़ा उठे थी, फेर लिया, मुंह उल्टा हो गए न, बोले आजा तुम न हम नहावाएंगे। और मुक् को मुक्का, लट्ठम लट्ठा, तलवार निकाल ली, तीर मारे, यानी 25,000 उस घटना में 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में कत्लेआम कर डाला। कत्लेआम 25,000 कटका मर गए और गंगा के अंदर 100 ही नजर आ रहे हैं, जैसे महाभारत के युद्ध में विघ्न हुआ था। अब यहां बताते हैं उस परमात्मा की अमरवाणी में, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग लावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। परमात्मा की यह वाणी 600 साल पहले बोली गई थी कि इन तुम संत कहते हो ना, इनके तो दर्शन भी ना करने चाहिए, और जिनकी तुम पूजा करते हो उनकी पूजा करने वालों को क्या लिखा गीता जी में, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए। ये राक्षस नहीं, एक नान के ऊपर कटके मर गए, कत्लेआम कर दिया, दया भी कोई ना इनके, काटे शीस नहीं दिल करुणा, दिल में दया कोई नहीं। और ये जग में साधक आवे हैं, संत कहे हैं इनको, और जो इनके दर्शन को भी जावे, क्योंकि दर्शन करना हुए जाएगा जो उनका चेला बन जाएगा, उनको फिर यह गुटी पे आकर वह नरक में भेज देते हैं। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठे हुए जा रहे थे, बड़े साजो बाज के साथ, आगे आगे गंधर्व उनके सामने गाने गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी, पीछे देवता आ रहे थे। अपने राजा के सम्मान में सभी अपने हिसाब से उनके तारीफ कर रहे थे। उधर से दुर्वासा जी को किसी ने उनको एक माला भेंट की थी, उस माला को और ऋषि दुर्वासा ने वो अपने सिर पे जो रखी हुई थी माला, वो उठाकर उसको हाथी पर बैठे हुए इंद्र को फेंक दी। इंद्र ने वो हाथ में ले ली। हाथ में लेकर के फिर उसने वो क्या करता है, हाथी के मस्तिष्क रख देता है। इतना चौड़ा हाथी का मस्तिष्क, पूरा प्लेटफार्म सा, उस आगे उसके ऊपर रख देता है। वो कोई एक्स्ट्रा चीज, जैसे कोई फल खाया उसके छिलके भी वो वहां रख देता था हाथी के गुद्दी में, और हाथी फिर अपने सूंड से उनको पकड़कर जमीन पर फेंक देता था। ऐसा उसकी क्रिया थी। तो उसने, इंद्र ने अपना वो माला जो उसने फेंकी, उसने वह ले ली, उठा कर हाथी के उस गुद्दी पर रख दी, मस्तिष्क पर पीछे, और हाथी ने सूंड से वो पकड़कर बाहर फेंक दी। दुर्वासा सब देख रहा था। अब दुर्वासा ने कहा कि ए इंद्र, तू राज पा करके अभिमानी हो गया है, तैने मेरे द्वारा दी हुई एक भेंट का निरादर किया है, तेरा नाश हो जाएगा, तू राज से वंचित हो जाएगा, तू निर्धर हो जाएगा। ये श्राप दे दिया। अब उस इंद्र ने हाथ पांव भी जोड़े, जी मेरे से गलती बन गई, मन तो पता नहीं था, मैं तो, अब ये फूलों की माला थी, मैंने सोची आपने दे दी, मैंने यहाँ रख दिया, हाथी नहीं उठा के नीचे डाल दी, मेरी क्या गलती है, को क्षमा करो। नहीं, हमने जो बोल दिया सो बोल दिया। अब कुछ दिनों के बाद इंद्र का राज भी छिना गया,
जंगल में जाकर टाइम पास किया, उसने बाजिका छोड़ के राक्षसों ने उपाक्रमण कर दिया। अब इनको हम संत मान्या करते, सब डरा करते, भाई साधुवान नहीं बोलना चाहिए, ये क्या के शब्द बोल देंगे, ये नाश करने थे ये सारे। और ऋषि दुर्वासा जो श्री कृष्ण जी का गुरु भी था, आध्यात्मिक गुरु। अब एक बार दुर्वासा जी द्वारका की बनी में बैठ गया जाकर। बनी में, बनी होता है एक मिनी फॉरेस्ट, यानी पहले गांव के आसपास चारों तरफ बहुत ज़्यादा जंगल होते थे, वृक्ष होते थे। वो होते थे लगभग आधा किलोमीटर की चौड़ाई में अराउंड द विलेज, पूरे गांव के चारों तरफ। तो उसमें, उस बनी में कई में 2-2 1-1 किलोमीटर तक लंबा भी हो जाता था वो बनी। उस वन में जाकर दुर्वासा जी ने डेरा ला लिया। और दुर्वासा जी के विषय में ये सुप्रसिद्ध था कि ये बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, सिद्ध पुरुष है और त्रिकालदर्शी है। लेकिन श्री कृष्ण जी की समर्थता को फाइनल मान के यादव लोग इतने अभिमानी हो गए थे कि वो श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त कोई भी संत महात्मा भक्त आता उसका आदर नहीं करते थे, उसको ठीक से डील नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया था कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी सुप्रीम पावर हैं। तो इसलिए जब उन बच्चों को पता चला, नगर निवासियों को पता चला कि दुर्वासा नाम के एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष नगर के पास बैठे हैं, तो श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और कुछ एक उसी हम उम्र के 30-40 साल की उम्र हो रही थी उनकी, उसी की हम उम्र के कुछ व्यक्तियों ने एक फैसला किया, एक बकवाद सूझी। वो कहने लगे भाई न्यू कहे हैं श्री दुर्वासा जी ऋषि त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य की सारी बता देते।